हेलो स्टूडेंट, गुड लक क्लास में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 10 के से 1.1 जो कि मैंने पहले ही बताया। इसके कुछ क्वेश्चन बताए थे यूक्लिड विभाजन से एचसीएफ, जिसमें अपना इसका फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है ना, सही है, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और अपना थर्ड क्वेश्चन हुआ था। आज फोर्थ और फिफ्थ दो क्वेश्चन हो गए। बोर्ड बताता है दोनों ही मोस्ट है। तो जैसे देखो अपना पहले फोर्थ क्वेश्चन, इसमें सिद्ध करना है कि यूक्लिड विभाजन में प्रयोग करके सिद्ध करना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है वो 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो पहले हम क्या करेंगे, वो धनात्मक पूर्णांक मान लेंगे कि माना वह है धनात्मक पूर्णांक, हमने क्या मान लिया है a। और यदि हम यूक्लिड विभाजन से देखें तो a इक्वल क्या होता है, b³ + 8 यही होता है। ठीक है, अब हमें किस रूप में लेके आना है, 3m, 3m+1 जो ये है इसकी स्क्वायर लेके आनी है। ठीक है ना, इसको नहीं लेके आना। जैसे क्वेश्चन था उसमें तो विषम पूर्णांक जो मैंने सेकंड क्वेश्चन किया था, विषम पूर्णांक तो 6k+1, 6k+3, 6k+5 के रूप का लेके आना था। लेकिन इसमें इस धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है, स्क्वायर लेके आना है इस रूप में। तो जो m के साथ में क्या 3 है, तो इस b के लिए हम क्या ले लेंगे, 3 ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 3। b का मान क्या लेके चलेंगे हम, 3। b मतलब कि भाजक। अब किसी संख्या में जो है 3 का भाग दिया जाएगा तो संभावित शेष पर अपने पास में क्या आ जाएगी, 0, 1, 2, जिसका भाग दिया जाता है शेष पर में उससे कम होते हैं। अब इसमें r का मान रख लेंगे, यदि शेष पर 0 तो ये पूर्णांक क्या बन जाएगा, 3q+0, यदि 3q ही बन जाएगा। यदि शेषफल 1 हो तो ये पूर्णांक क्या बन जाएगा, 3q+1। यदि शेषफल 2 हो तो ये पूर्णांक क्या बन जाएगा, 3q+2 बन जाएगा। अब ये तो पूर्णांक है, हमें क्या लेके आना, वर्ग। तो सबसे पहले इसका वर्ग कर देंगे समीकरण 1 के। सही नहीं, ये कर देता हूं मैं, समीकरण 1 के दोनों पक्षों क्या कर देंगे हम, वर्ग, यानी कि स्क्वायर कर देंगे। यहाँ तो a की स्क्वायर हो जाएगी, यहाँ 3q की स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, तो देखो a की स्क्वायर है 3 की स्क्वायर कितनी, 9, और q की स्क्वायर बन जाएगी। अब 9 को हम मिल सकते हैं 3 × 3, 3 के 9 ही होते हैं। और 3 के साथ जो गुणा में होगा ना, वो किसका मान कहलाएगा, m का मान कहलाएगा। किसका मान कहलाएगा, m का। तो पहला पूर्णांक तो याद आ गया ना, इसका वर्ग 3m के रूप में, है ना। एक किस्सा है, यदि इसका वर्ग करते हैं तो देखो ध्यान से, समीकरण 2 के दोनों पक्षों क्या करते हैं, इसका भी क्या करते हैं, वर्ग कर देंगे, यानी कि स्क्वायर। तो यहाँ देखो इसकी भी स्क्वायर हो जाएगी, यहाँ इसकी भी स्क्वायर हो जाएगी। लेकिन इसको सीधे नहीं खोल सकते, इसमें एक सरसमी को अपने a + b की होल स्क्वायर, क्योंकि प्लस नहीं हो सकते। एक q वाला पद, एक अचर पद, वो कभी भी प्लस नहीं होंगे। इसमें लगा देंगे a² + b² प्लस में 2b। जब भी दो संख्या का होल स्क्वायर हो तो पहली संख्या की स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या की स्क्वायर प्लस 2 लगा के दोनों संख्याओं को आप इंटू में लिख दो। तो ये लोग पहली संख्या की स्क्वायर लिख दी मैंने, दूसरी संख्या की स्क्वायर लिख दी, 2 लगा के इन दोनों संख्याओं को मैंने लिख दिया इंटू में। अब इसको हल करते हैं, 3 की स्क्वायर 9, 2 की स्क्वायर हो जाएगी, 1 की स्क्वायर 1 हो जाएगी, 2 3 6, 6 का 6। इसको क्रम से लिखते हैं, पहले स्क्वायर वाला पद, फिर बिना स्क्वायर वाला, लास्ट में। अच्छा तो ध्यान दो, इस रूप में अपना सवाल ही है, ये लेके आने, तो इस रूप में यहाँ से बनेगा +1 तो है ही, जो कि हमें लेके आना है। इसको चेंज करते हैं, इन दोनों पदों में से 3 कॉमन आता है, 3 को कॉमन लेंगे, जिस रूप में लेके आना उसी को हमने कॉमन ले लिया। तो 3 के 9 और 3 दूनी +1, ऐसा कैसा। और मैंने कहा था 3 के साथ जो भी गुना में होगा वो क्या कहलाएगा, m कहलाएगा। यानी पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, m कहलाएगा। जहाँ m मैंने इसको लिखा है, आगे दूसरे रूप में भी, इससे भी आगे, इससे भी बन सकता है। हम क्या करते हैं, समीकरण 3 के भी दोनों पक्षों को क्या कर दे, हम वर्ग कर दे। तो समीकरण 3 ही देखो, इसका ही वर्ग कर दिया मैंने, इसका भी वर्ग, यानी इसके। ठीक है ना, अब इसको भी सीधे नहीं कर सकते, इसमें भी समीका का यूज होगा। तो a² तो आएगी, वही पहली संख्या की स्क्वायर
दूसरी संख्या जो है 2 लगा के दोनों संख्याओं के इसमें लिख दो आप गुना में। 3 की 9 क्यूब की स्क्वायर बन जाएगी, 2 की स्क्वायर 4 बन जाएगी, 2 की 6, 6 दूनी 12 क्यूब बन जाएंगे। इसको भी करण से लिखेंगे हम, ठीक है ना। 9 की स्क्वायर तो है ही, 12 क्यों लिखेंगे, लास्ट में अचर पद आता है वो लिख दिया, लेकिन +1 नहीं बनना, इसमें तो सीधे +1 बन गया। तो ये देखो अपना इसमें तो नहीं बना, तो इसको हम +1 के रूप में चेंज कर देंगे। और कैसे कर देंगे, इसको हम लिख देंगे 3 + 1 लिख सकते हैं, 3 और 4 होते हैं, +1 बन गया। अब बाकी ये जो पद है इनमें से हम 3 को क्या ले लेंगे कॉमन, तो 3 3 9 3 चौके 12 3 +1। और मैंने कहा था 3 के साथ जो भी गुना में होगा वो क्या कहलाएगा भी, m कहलाएगा। तो ये भी आएगा, यहाँ मैंने m किसको लिखा है, 3 क्यूब की स्क्वायर 4 क्यूब प्लस में 1 को मैंने लिखा। आगे धनात्मक पूर्णांक का जो स्क्वायर है हमने स्क्वायर की, इसकी स्क्वायर की तो 3m के रूप में बन गया, इसकी स्क्वायर की है, दूसरा पूर्णांक ये था तो अपना बन गया 3m + 1 के रूप में, इसकी भी स्क्वायर की है तो ये बन गया 3m + 1 के रूप में। धनात्मक स्क्वायर का वर्ग लेके आना, ठीक है ना। एक लास्ट क्वेश्चन और है इसका, जिसमें इसी तरह से देखो उसमें क्या लेके आना है, घन लेके आना है। और वो कैसे लेके आएंगे वो देखो, घन भी किस रूप में लेके आना वो मैं बताता हूँ। 5th क्वेश्चन ध्यान से देखना, दोनों ही मोस्ट है, वो करना क्या है उनमें भी। उसमें घन में क्यूब लेके आना है, ठीक है। किस रूप में, 9m + 1 और 9m + 8 इस रूप में लेके आना है। तो पहले तो वही मानेंगे हम, तरीका वही चलेगा कि माना हुआ है धनात्मक पूर्णांक a ले लिया है ना, और जो यूक्लिड विभाजन है अपना उससे a इक्वल क्या होता है, b³ + r होता है, और b n के साथ गुणांक होता है, मैंने उसी को लिया था। अब भी ले सकते हैं, अब भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 9 लेकर बहुत लंबा हो जाएगा, शेष पर फिर 0 से लेकर कहाँ तक आएंगे 8 तक, तो उससे बहुत लंबा हो जाएगा। तो अब 9 के गुणनखंड कर लो, 9 के गुणनखंड क्या होते हैं, 3 × 3 होते हैं। तो b का मान क्या लेके चल देंगे 3, और ऐसे लेना कि जैसे धन लेकर है तो उसकी क्यूब जो है इससे क्या बने, ज्यादा बने कम ना बने, ठीक है ना। जैसे 3 × 3 3 9 होती है 27, इससे ज्यादा ही बने, ज्यादा बनना चाहिए, कम नहीं बनना चाहिए। नहीं बनता मैं पूरा लेके चलता हूँ, ठीक है ना। तो b का मान इसमें भी हम क्या लेके चलेंगे 3, तो पूर्णांक क्या बन जाएगा 3³ + 8। वही चीज इसमें जो संभावित शेष पद है यानी r का मान फिर 0 1 2 लेंगे, सही है। 3 का भाज्य 3 से छोटा, और वही जब शेष पद 0 हो तो पूर्णांक बने 3³ + 0 यानी 3³ ही बन जाएगा। शेष पद 1 आ जाए 3³ + 1 बन जाएगा, शेष पद 2 आ जाए तो 3³ + 2। यहाँ तक तो वही काम है, लेकिन उसमें हमने स्क्वायर के लिए वर्ड लेके आना था, इसमें हमें घन यानी क्यूब लेके आनी है। तो समीकरण 1 का करते हैं, समीकरण 1 के दोनों पक्षों का घन करेंगे, एक ही है अपना, तो इसकी भी क्यूब कर देंगे, इसकी भी क्यूब कर देंगे, इसको हल करेंगे। 3 3 9 9 3 27 क्यूब की क्यूब 27 है, तो 27 में किस रूप में लिखा है 9 के रूप में, 27 का टुकड़ा कर लेंगे 9 के रूप में, ठीक है ना। एक ही क्यूब है 27 में 9 दिए तो 27। अब 9 के रूप में 9 के साथ जो भी गुना में होगा ना वो किसका मान कहलाएगा, m का मान कहलाएगा, ठीक है। जिस रूप में लेके आना है ना उसी रूप में हमें चेंज करना है ना। ये अपना पहला आगे जब मैंने इसका घन कर दिया, इसको लेके चलते इसी तरह से समीकरण 2 के दोनों पक्षों का घन कर देंगे। 2 है ये, इसका भी घन करते हैं, क्यों देखिए अब इसमें भी कोई सीधे नहीं हल हो सकता, जिससे स्क्वायर का सूत्र क्यूब का भी होता है, जो कि क्या होता है a + b³ का a³ + b³ + 3 ब्रैकेट a +
बी, ब्रैकेट खोल के लिख सकते हो 3a² b प्लस 3ab। लेकिन इसमें ये इसलिए कैसे लिखा जाता है कि यदि प्लस में है तो सब जगह प्लस हो जाएगा, यदि यहाँ माइनस होता तो सब जगह क्या आ जाता माइनस, इसमें गलती नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये ए और ये करते हैं इसको हल, ए की क्यूब, तो पहले ए की क्यूब है इसके लिए क्या आ जाएगा 3 क्यूब की क्यूब, फिर बी की क्यूब है ए की क्यूब 3 है इंटू में भी 3 इंटू ए इंटू बी, ब्रैकेट ए प्लस बी है 3 क्यूब प्लस 1, वही 3 की क्यूब 3 3 9 है 27, क्यू की क्यूब ए की क्यूब एक आई जाएगी 3 3 9 9 1 9, यहाँ पहले बाहर वालों का गुना होगा, ठीक है ना। अब 9 क्यू का इन दोनों से गुना, ये तो है 9 क्यू का 3 क्यू से 9 के 27 और क्यू का क्यू से क्यू की स्क्वायर बन जाएगी 9 क्यू का 1 से 9 क्यू। इसको भी क्रम से लिखेंगे, पहले क्यूब वाला पद, फिर स्क्वायर वाला पद, फिर ओनली क्यूब, फिर अचर पद। आगे ना मन देखो, बाकी इसमें से किसको कॉमन लेना है हमें, जो चाहिए वो को यहाँ लिखिए 9 3 27, 9 3 27 और 9 एकम 9 के साथ जो गुना में होगा वो किसका मान हो जाएगा एम का मान, ये आ। अब आप एम हमने किसको लिखा है, इसी को लिखा है, एक और है तो वो किससे आएगा, तीसरा जो बचा है अपना पूर्णांक ये वाला समीकरण 3 के दोनों पक्षों का भाग। इसी तरह से इसको हल कर देंगे, देखो ध्यान से तरीका होगा, तरीका चेंज नहीं होगा, ये तो 3 के प्लस 2, अब अंतर क्या है, यहाँ 1 था यहाँ क्या बन गया 2 बन गया, लेकिन सर्च में वही लगेगी, वो भी चेंज नहीं होगी क्योंकि ये ए और ये बी है, ए की क्यूब प्लस में बी की क्यूब, फिर 3 लगा के ये दोनों इंटू में, फिर ए प्लस बी 3 क्यूब प्लस 2, वही 3 3 9 9 3 27, 2 की क्यूब 2 तो 4 4 दूनी 8, इनका गुना 3 3 9 9 कम 9, और वही 9 के 9 से गुना हो उसी तरीके से, ठीक है ना। 27 क्यूब प्लस 8, 9 क्यूब 3 से 9 दिए, क्यूब का 2 से 21 है, 9 क्यूब का 2 से 9 दूनी 18, इसको भी क्रम से लिखना है, ठीक ना, क्रम से 27 क्यू की क्यूब 27 क्यू की स्क्वायर, अब क्यू वाला पद 18 तो लास्ट में आ गया ना। बाकी जो पद बचे हैं ये 3, इनमें से किसको कॉमन लेंगे हम 9 को, 9 3 27, 9 3 27 और 9 दूनी 18, बाकी जो 9 के साथ में है इसका मान क्या आएगा m का, ये इन स्क्वायर का था तो हमने स्क्वायर करके मान निकाल लिया था, क्यूब का था हमें क्यूब भी करनी है, तो इस तरह से भी अपने एक पॉइंट एक इसमें हमने यूक्लिड विभाजन से एचसीएफ ज्ञात करना सीखा, कुछ सिद्ध करने में फॉलो सीखे। आगे कल से करेंगे इसके 1.2 जिसमें है एलसीएम एचसीएफ लेके अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी, जिसको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, गुड बाय।